मुर्दे कब्रों से बाहर निकलकर आखिर क्या चुन रहे थे। एक साहब अपना वाकया कुछ यूं बयान करते हैं कि जुमा के दिन मैं कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए गया। कब्रों के सिरहाने खड़े होकर मैं फातिहा पढ़ रहा था। अभी मेरी फातिहा मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अचानक एक तरफ मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा चंद लोग जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, उनकी नाक में रुई थी। वो लोग कब्रों के आसपास से कोई चीज ऐसा महसूस होता जैसे चुन रहे थे, यानी कब्रों के इर्द गिर्द जैसे कोई चीज वो पड़ी हुई उठा रहे थे। उन्हें देखकर मैं हैरान था। यूं महसूस हुआ कि जैसे मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर निकल आए हों। अभी मैं उन्हें देख ही रहा था कि अचानक दूसरी तरफ मेरी नजर पड़ी। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग जिन्होंने सफेद रंग का कपड़ा पहन रखा था, उनकी नाक में भी रुई थी। वो एक कब्र को टेक लगाकर इत्मीनान से बैठे थे। जब मैंने बुजुर्ग को देखा तो मैं हिम्मत करके उनके करीब गया। करीब जाकर मैंने उनसे सलाम किया और सलाम करके मैंने कहा कि बाबा, ये लोग कौन हैं? ऐसा लगता है कि जैसे मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर निकल आए हों। आखिर ये लोग बाहर निकलकर क्या चुन रहे हैं? ऐसे में उस बुजुर्ग ने मेरे सलाम का जवाब देते हुए कहा, बेटा, तुमने सही समझा। ये कब्रिस्तान के मुर्दे हैं जो कब्रों से बाहर निकलकर नेकियां जमा कर रही हैं। वो शख्स कहता है कि बुजुर्ग के जरिए मुझे पता चला कि वाकई मैंने जो समझा वो बात सही थी। ये तमाम इसी कब्रिस्तान के मुर्दे हैं जो अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकलकर नेकियां जमा कर रही हैं। फिर मैंने बुजुर्ग से हैरत के साथ पूछा, जब तमाम कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर निकलकर नेकियां इकट्ठा कर रहे हैं, तो आखिर आप इनके साथ मिलकर नेकियां जमा क्यों नहीं करते हैं? क्या आपको नेकियों की जरूरत नहीं है? ऐसे में बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, मुझे इन लोगों की तरह यहाँ वहां से नेकियां जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है और मेरा बेटा एक मिठाई की दुकान चलाता है। जब मेरा बेटा सुबह दुकान पर जाकर बैठता है तो दिन भर वो मिठाई भी बेचता रहता है और साथ ही कुरान शरीफ की तिलावत भी दिन भर वो करता रहता है। और शाम दुकान बंद करने से पहले, यानी घर जाने से पहले, दिन भर उसने जितना भी कुरान शरीफ की तिलावत की होती है वो सब मुझे इसाले सवाब कर देता है। तो मुझे इन मुर्दों की तरह अपनी कब्र से बाहर निकलकर नेकियां इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि मेरे बेटे का हाफिज कुरान होना, रोजाना कुरान शरीफ की तिलावत करके मुझे इसाले सवाब करना मेरे लिए इतना फायदेमंद साबित हुआ कि मुझे कब्र के अंदर बैठे बैठे ही नेकियां मिल जाती हैं। अल्लाह अकबर। वो शख्स कहता है कि जब मैंने ये सुना मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, बाबा, वाकई आपका बेटा और आप कितने खुशनसीब हैं। आप मुझे बताएं, आपके बेटे का नाम क्या है और आपके बेटे की मिठाई की दुकान कहाँ है? बुजुर्ग ने मुझे अपने बेटे का नाम बताया कि उसका नाम हाफिज इमरान है और फला बाजार में फला मकाम पर उसकी मिठाई की दुकान है। अभी उस बुजुर्ग ने मुझे पता और नाम बताया था, अचानक मेरी आंख खुल गई। जब आंख खुली तो मुझे पता चला कि ये जो कुछ भी मैंने अब तक देखा था ये हकीकत नहीं बल्कि मेरा ख्वाब था। अब ख्वाब से बेदार होने के बाद मैं गौर फिक्र करने लगा कि वो मुर्दे जो कब्रों से निकलकर नेकियां जमा कर रहे थे, इसकी क्या हकीकत है? हाफिज इमरान भला कौन है? वो मिठाई की दुकान जिसका पता मुझे ख्वाब के जरिए बताया गया, क्या असल में ऐसी कोई मिठाई की दुकान उस मकाम पर है भी या नहीं? वो नौजवान कहता है कि मैं अपने बिस्तर से उठा और उस हाफिज कुरान और उस मिठाई की दुकान को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। मुझे ख्वाब में जो बाजार का नाम और उस मिठाई की दुकान का पता बताया गया था, मैं तलाश करता हुआ उस बाजार में पहुंचा, उस मकाम पर पहुंचा जहां मिठाई की दुकान के बारे में मुझे कहा गया था। मैंने देखा वाकई उस जगह पर मिठाई की दुकान मौजूद थी। मैं और करीब गया तो मैंने देखा मिठाई की दुकान के अंदर जो दुकानदार था वो नौजवान था। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, उसका चेहरा बड़ा नूरानी था। मैंने और करीब जाकर देखा तो पाया वो ग्राहकों को उनकी मर्जी के मुताबिक मिठाइयां निकालकर वजन करके बांध कर उनके हवाले कर रहा था, उनसे पैसे लेता,
गले में रखता, लेकिन इस सारे काम को करते करते मैंने देखा उसकी जबान और उसके होंठ मुसलसल हिलते जा रहे हैं, यानी वो ग्राहकों के साथ लेन देन भी कर रहा है, मिठाई वजन भी करता है, पैसे भी लेता है और साथ ही कोई चीज मुसलसल यूं लगता है जैसे पढ़ता जा रहा हो। मैं मजीद करीब गया, जब ग्राहक चले गए तो मैंने आगे बढ़कर उस दुकानदार से सलाम किया और सलाम करने के बाद मैंने कहा, क्या आप हाफिज इमरान हैं? उस नौजवान ने कहा, जी हाँ, मैं ही हाफिज इमरान हूँ। आप कौन और कहां से आई हैं? मैंने उसके सवाल का जवाब तो न दिया, बल्कि मैंने उससे दूसरा सवाल किया, आप मुझे बताएं, मैं काफी देर से ये देख रहा हूं, आप जब ग्राहकों को मिठाई वजन करके देते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उस दरमियान आपके होंठ और आपकी जबान मुसलसल हिल रहे थे, आप आखिर क्या कोई वजीफा पढ़ते हैं, कोई दुआ पढ़ते हैं? ये जो आपके होंठ और आपकी जबान मुसलसल हिल रहे थे, इसकी वजह क्या है? इस पर वो नौजवान कहने लगा, दरअसल अल्लाह तबारक ताला का बेपनाह करम और एहसान है, मेरे वालिदैन ने मुझे हाफिज कुरान बनाया है। अभी मेरे वालिद साहब का चंद माह पहले इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद से मेरा ये मामूल है, जब मैं सुबह सवेरे आकर मिठाई की दुकान पर बैठता हूँ, मैं दिन भर ग्राहकों के साथ लेन देन भी करता हूँ, यानी उन्हें मिठाई भी वजन करके देता हूँ, उनसे पैसे भी लेता हूँ, लेकिन पूरे दिन भर इस कारोबार के साथ साथ मैं अपनी जबान पर कुरान शरीफ की तिलावत भी जारी रखता हूँ, यानी पूरा दिन इस दुकान पर जब तक मैं रहता हूँ मुसलसल कुरान शरीफ पढ़ता रहता हूँ। इसके अल्लाह ने मुझे बड़े फायदे अता किए हैं। कुरान मुकद्दस की तिलावत से अल्लाह दुकान में कारोबार में बरकत अता फरमाता है, और साथ ही मेरी आदत है शाम को दुकान बंद करने से पहले मैंने दिन भर जो कुछ भी तिलावत की होती है अपने वालिद को इसाले सवाब कर देता हूँ, अपने वालिद को मैं उसका सवाब बख्श देता हूँ। अल्लाह अकबर। वो नौजवान कहता है कि जैसे ही उस हाफिज कुरान ने मुझे ये बात बताई, मुझे फौरन इस बात का एहसास हुआ, वाकई हाफिज कुरान होना ये कितना बड़ा इनाम है अल्लाह तबारक ताला का, और वो माँ बाप कितने खुशनसीब होते हैं जो अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाते हैं। कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे नेकियां जमा करने के लिए अपनी कब्रों से बाहर निकलने पर मजबूर थे, लेकिन हाफिज कुरान के जो वालिद थे उन्हें अपनी कब्र से निकलकर नेकियां इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो अपने पीछे हाफिज कुरान बेटा छोड़कर गए थे, और यही वजह थी बेटा कुरान शरीफ की तिलावत करके अपने मरहूम वालिद को इसाले सवाब करता, और अल्लाह तबारक ताला उसके वालिद को कब्र में इसका अजर अता फरमाता, इसका सवाब अता फरमाता। वो नौजवान कहता है, उसी मौके पर मैंने भी ये पक्का इरादा कर लिया, अगर अल्लाह तबारक ताला ने मुझे बेटा अता फरमाया तो मैं मौत आने से पहले अपने बेटे को जरूर हाफिज कुरान बनाऊंगा, ताकि मैं दुनिया से इत्मीनान और सुकून के साथ जा सकूं कि मेरे इंतकाल के बाद मुझे इसाले सवाब के लिए किसी और का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि मेरा हाफिज कुरान बेटा ही मेरे लिए जन्नत की जमानत बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, ये तो एक ख्वाब था जो उस नौजवान को दिखाया गया, और ख्वाब के जरिए हाफिज कुरान की फजीलत और उसका मकाम बताया गया, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर माँ बाप अपने पीछे नेक औलाद छोड़कर जाते हैं, यानी औलाद नमाजी हो, कुरान और सुन्नत की पाबंद हो, हाफिज कुरान हो, आलिम दीन हो, या दीन का दाई और दीन का मुबल्लिग हो, तो माँ बाप के इंतकाल के बाद नेक औलाद जितनी नेकियां करे, अल्लाह तबारक ताला उसकी तमाम नेकियों का सवाब वालिदैन को भी अता फरमाता है। और हाफिज कुरान का तो क्या कहना, हदीस मुबारका में आता है, अगर किसी शख्स ने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया तो कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक ताला हाफिज कुरान के माँ बाप के सरों पर ऐसा ताज रखेगा, ऐसा ताज रखेगा कि जिसकी रोशनी चांद और सूरज की रोशनी को फीका करती हुई नजर आएगी, यानी उस ताज की रोशनी इतनी ज्यादा चमकदार और तेज होगी कि जिसके सामने चांद और सूरज की रोशनी भी कोई मायने नहीं रखती। यह हाफिज कुरान की फजीलत है। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको कुरान मुकद्दस से मोहब्बत करने, हाफिज कुरान से मोहब्बत करने, कुरान की तिलावत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब पर अपना खास फजलो करम फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।